हेलो बच्चे, आज हम करेंगे बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो बेटे, क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस? क्योंकि हमें रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट। मतलब जो हमने दो रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब दो एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे, वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। देखिए कैसे। A2 है प्लस B2, दो क्या है ये? रिएक्टेंट। जो रिएक्शन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जिसकी कोई न्यू सब्सटेंस जिसकी फॉर्मेशन हो रही उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए बच्चे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम क्यों करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को? तो देखिए बच्चे, जो नेचर है, ठीक है, प्रकृति, वो क्या फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं ना। तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, है ना। अब सेकंड थिंग आगे, तो क्या वे है बैलेंस करने का केमिकल इक्वेशन को? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का बेस्ट वे है, सबसे पहले हम लोग मेटल देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या मेटल आ रही है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखेंगे, तो उसी को हम बैलेंस करेंगे, मतलब रिएक्टेंट की मेटल को इक्वल टू प्रोडक्ट की मेटल को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, है ना। फिर सेकंड थिंग देखेंगे नॉन मेटल, कि हमारे जो है वो रिएक्शन में नॉन मेटल आया हुआ है, फिर हम क्या करेंगे? उसी को बैलेंस करेंगे। फिर थर्ड थिंग हम देखेंगे क्या? ऑक्सीजन, है ना। फिर हम थर्ड थिंग करेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एंड लास्ट थिंग हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। देखिए, पहला किसको बैलेंस करना है? मेटल को, जैसे पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, लेड, आयरन, मैग्नीज, जिंक प्लस बेरिलियम, क्या है ये? मेटल है। सबसे पहले हम मेटल देखेंगे रिएक्टेंट में कि मेटल है, तो उन्हीं को बैलेंस करेंगे। सेकंड नॉन मेटल, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन और फॉस्फोरस। फिर बात आएगी ऑक्सीजन। थर्ड अगर ऑक्सीजन होगा फिर उसको बैलेंस करेंगे। 4 1 हाइड्रोजन। अब देखिए, ये बेटे मेरे पास एक रिएक्शन है ना, मैंने इसको क्या करना है? बैलेंस करना। तो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले मैं देखती हूँ इसमें मेटल कौन सी। अब देखिए, आयरन क्या है? Fe, एक मेटल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? इसी को बैलेंस करूंगी। अब देखिए, इधर आयरन कितनी है? कितने एटम आयरन के? 1। और यहाँ पे प्रोडक्ट में आयरन के कितने एटम है? 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? 3Fe, तो क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। प्लस H2O और साथ में Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, अब सेकंड थिंग मैं इसमें क्या देखूंगी? नॉन मेटल। तो देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन या फास्फोरस है इसमें? नहीं है, नॉन मेटल इसमें नहीं है। फिर मैं डायरेक्ट जंप करूंगी ऑक्सीजन पे। अब देखिए, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है? 1 और प्रोडक्ट में कितने हैं? 4। तो क्या करूंगी मैं? यहाँ पे 4 लगा दूंगी, ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगी। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन इक्वल हो गए ना, है। जो रिएक्टेंट के ऑक्सीजन 4 है, तो प्रोडक्ट में भी कितने हो गए? 4 हो गए। अब लास्ट थिंग क्या देखनी है? हाइड्रोजन, है ना। लास्ट फिर हमने जंप करना है हाइड्रोजन पे। अब देखिए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने बेटे? 4 2 8 और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो क्या करूंगी मैं? इसको इधर 4 लगा दूंगी। 4 2 क्या हो जाएगा? 8। तो इस प्रकार से जो है हमारी क्या होगी? केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं हो रहे तो हम फिर क्या करेंगे? रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस। मतलब पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन और फिर लास्ट में हाइड्रोजन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अब देखिए, H2O है ना, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? H2O की, वाटर की, है ना। सेम एज इट इज स्टेबल सॉल्ट है जो कि NaCl। तो सोडियम और क्लोराइड आपस में कंबाइन करके, मतलब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? सिंगल प्रोडक्ट।
फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये क्या है, टू रिएक्टेंट है जो कि आपस में कंबाइन करके क्या सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं एक्स वाई, सेम एज इट इज ए प्लस बी या फिर ए टू बी टू, तो क्या बनाएंगे ये टू ए बी, है ना। अब बेटे बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो है हमारे एनसीईआरटी में पहला दे रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दे रखी है। तो बर्निंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटे, बर्निंग की जगह हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन का, O2 का। तो Mg क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस O2 क्या है, गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, व्हाइट कलर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और साथ में क्या हीट रिलीज होगी। अब देखिए बच्चे, और व्हाइट मैग्नीशियम पाउडर इन वाटर ग्लास में होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी, और कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए जब मैग्नीशियम हीट होगा, ठीक है, तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि व्हाइट कलर का होगा और हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब क्या होगी, बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होगी, और ये साथ में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये तो आपको पता चल गया। अब हमारी एनसीईआरटी से हमें टू क्वेश्चन पुट होता है इससे रिलेटेड, इस रिएक्शन से रिलेटेड। पहला, व्हाई डू वी क्लीन मैग्नीशियम बिफोर हीटिंग इट, सैंड पेपर से हम क्यों साफ करते हैं मैग्नीशियम को, से दो मतलब क्यों साफ करते हैं मैग्नीशियम को उसकी हीट के साथ रिएक्शन होने से पहले। सो इसका आंसर क्या है बच्चे, अब आपने देखा होगा जो आयरन का यूज करते कोई भी, है ना, मतलब किसी काम के लिए, जो भी लोग आयरन का यूज करते वो क्या करते, उसको सबसे पहले सैंड पेपर से क्या करते हैं, क्लीन करते, धोते, क्यों, क्योंकि बेटे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पे, ठीक है, मैग्नीशियम पे अगर ऑक्साइड की कोई लेयर होगी तो उसको सैंड पेपर से साफ करने से वो क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, मतलब साफ हो जाएगी, है ना। इसलिए उसको सैंड पेपर से क्या किया जाता है, पहले साफ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कि इस रिएक्शन से हमें अपनी आंखों को क्यों दूर रखना चाहिए, है ना, क्यों, तो देखिए जब मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट हो, जब मैग्नीशियम की क्या होती है, हीट के साथ रिएक्शन होती है, तो MgO की फॉर्मेशन होती है, जो कि बहुत ज्यादा लाइट क्या करता है, व्हाइट कलर की, मतलब एक्सेस में हीट प्रोवाइड करता है ना, जिससे क्या होता है, हमारी आईज पे साइड इफेक्ट हो सकता है, मतलब कुछ समय के लिए हमें नहीं दिख सकता है। होता है ना कई बार देखना, जैसे हम बहुत ज्यादा लाइट में से आ रखे हो, रूम में आए, ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा और हमें एकदम से कुछ, मतलब स्टार्टिंग में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो वाली चीज ना हो हमारे साथ, इसलिए क्या किया जाता है, कीप अवे किया जाता है आइस को इस रिएक्शन से। और ये हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए कीप अवे रखते हैं कि अपनी आंखों को, किससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन से। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। 25 सेकंड हम बात करते हैं क्विक लाइम की, ठीक है, जो कि क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम, CaOH2 प्लस हीट रिलीज करता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब देखिए जो स्लैक्ड लाइम है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके बहुत से यूज है, बहुत सी जगह इसका यूज होता है, लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये बिगरेसली, मतलब बहुत बुरे तरीके से, है ना, या स्पीड के साथ, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मतलब, हाँ, मतलब भयानक तरीके से, है ना, भयानक तरीके से क्या करता है ये, H2 के साथ रिएक्ट करता है, और किसकी फॉर्मेशन करता है, स्लेक्ड लाइम की। अब बेटे स्लेक्ड लाइम का यूज कहाँ होता है, स्लेक्ट लाइम का यूज होता है व्हाइट वॉश, वॉल, मतलब वॉल पे जो व्हाइट वॉश लगता है ना, उसके लिए स्लेक्ट लाइम का यूज होता है। अब देखिए ये जो है रिएक्शन, इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, हीट रिलीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर इसमें भी इंक्रीज होगा, और ये हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें से क्या निकलता है, हीट निकलती है। तो बच्चे जो स्लेक्ट लाइम है, मतलब जो हमारे पास क्विक लाइम है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें जो है वाटर वो स्लोली स्लोली ऐड किया जाता है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक, अगर हम लोग एकदम से करेंगे ऐड तो क्या हो जाए,
हमारा जो बीकर होगा जो हमने ले रखा वो क्या फट जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होती है। इसलिए वाटर H2O कैसे ऐड किया जाता है, स्लोली रो बाय जो इसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, किसमें, क्विक लाइम में, कैल्शियम ऑक्साइड में, है ना, और यूज किया जाता है इसका सीमेंट, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, सीमेंट बनाने में। अब बात करते हैं स्लैक्ड लाइम की, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जब कैल्शियम की हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन हो रही है, CaOH2। अब व्हाइट वॉश के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जब व्हाइट वॉश किया जाता है तो स्टार्टिंग में जो है एकदम से शाइन नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, स्लोली जो है वो कैल्शियम, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ स्लोली रिएक्ट करता है और क्या करता है, स्लोली रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या देती है, शाइनी सरफेस देती है। मतलब 2 या 3 दिन बाद देखेंगे हम लोग जो है वो दीवार जो है व्हाइट वॉश से दीवार बहुत ही ज्यादा शाइन करी है। स्टार्टिंग में तो नहीं करती, मतलब स्लोली रिएक्ट करता है जब ये CO2 के साथ, तो तब जो है वो क्या करती है, बहुत ही ज्यादा शाइन देती है, बहुत शाइनी, मतलब शाइनी सरफेस क्रिएट करती है। और साथ में क्या बेटे, ये H2O रिलीज करता है, मतलब जो क्या निकालता है बाहर, वाटर। आई होप बेटे ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।